तीसरी आंख, जिसे हम आज अजना चक्र या ब्रो चक्र के नाम से जानते हैं, वह एक गूढ़ और रहस्यमयी शक्ति है जो हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है। यह केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक, मानसिक और वैज्ञानिक अवधारणा है जिसे हजारों वर्षों से आर्षि मुनियों, साधकों और योगियों द्वारा अनुभव किया गया है। तीसरी आंख का उल्लेख हमें वेदों, पुराणों, उपनिषदों, बौद्ध ग्रंथों और तांत्रिक ग्रंथों में भी मिलता है। आधुनिक विज्ञान भले ही अभी इस शक्ति को पूरी तरह नहीं समझ पाया हो, लेकिन पीनियल ग्रंथि, जिसे अंग्रेजी में पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, को तीसरी आंख से जोड़ा जाता है। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित होती है और मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है, जो हमारे नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। लेकिन प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह ग्रंथि एक द्वार है जो हमें भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक संसार की झलक देती है। कहते हैं कि जब यह तीसरी आंख सक्रिय होती है तो व्यक्ति सामान्य दृष्टि से परे चीजों को देख सकता है। वह घटनाओं को घटने से पहले भांप सकता है, दूसरों के विचारों को पढ़ सकता है और स्वयं की आत्मा के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकता है। तीसरी आंख से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक शिव की कथा है। भगवान शिव को त्रिनेत्री कहा जाता है। उनके माथे पर तीसरी आंख है। यह आंख न केवल विनाश की शक्ति है, बल्कि जागरूकता, ज्ञान और चेतना की प्रतीक भी है। जब कोई साधक इस तीसरी आंख को खोलने की दिशा में कार्य करता है, तो वह केवल दृष्टि ही नहीं, अपने अस्तित्व की गहराई तक यात्रा करता है। इस प्रक्रिया को हम ध्यान, योग और प्राणायाम के माध्यम से साध सकते हैं। साधना के दौरान जब ध्यान गहरा होता है और सांसों की गति नियंत्रित हो जाती है, तब भीतर की ऊर्जा इस तीसरी आंख की ओर केंद्रित होती है। धीरे धीरे यह आंख जागृत होने लगती है। तीसरी आंख के जागरण से जुड़ी अनेक अनुभूतियां होती हैं, जैसे कि तेज रोशनी का दिखना, नीले बैंगनी रंग के घेरे, कंपन का अनुभव और एक गहरी शांति जो पूरे अस्तित्व को घेर लेती है। कुछ लोग इसे क्लैरवॉयंस या दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। मतलब यह कि व्यक्ति वह देख सकता है जो आम लोग नहीं देख पाते। कुछ साधकों ने दावा किया है कि वे भूतकाल और भविष्य को देख सकते हैं। कुछ ने कहा है कि वे ऊर्जा के रूप को देख सकते हैं। लेकिन यह सब केवल शक्ति नहीं, जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब तीसरी आंख खुलती है तो दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। अब चीजें केवल सतह पर नहीं दिखती, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ, ऊर्जा और भावनाएं भी नजर आने लगती हैं। लेकिन इस यात्रा में एक चेतावनी भी है। यदि कोई बिना तैयारी या मार्गदर्शन के इस शक्ति को जागृत करने का प्रयास करता है, तो मानसिक असंतुलन की स्थिति बन सकती है। इसलिए गुरुओं और अनुभवी साधकों की देखरेख में ही यह मार्ग अपनाना चाहिए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डीएमटी, डाइमेथिलट्रिप्टामाइन नामक एक रसायन जो पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, वह हमारे सपनों और आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे की शक्ति हो सकता है। यही वह रसायन है जो मृत्यु के समय, जन्म के समय और गहरे ध्यान की अवस्था में सक्रिय होता है। कई लोगों का मानना है कि यह तीसरी आंख की सक्रियता से जुड़ा है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में भी तीसरी आंख का उल्लेख मिलता है, जिसे आई ऑफ हॉरस कहा गया है। यह एक प्रतीक है चेतना, सुरक्षा और दिव्यता का। भारत में कुंडलिनी जागरण के 7 चक्रों में यह छठा चक्र है, अजना चक्र, जिसका स्थान दोनों भौहों के बीच होता है। इसे सक्रिय करने के लिए कई साधन हैं, जैसे त्राटक, एक बिंदु पर ध्यान लगाना, ओम का जाप, शिव ध्यान और विशेष मुद्रा और बंध। तीसरी आंख की शक्ति केवल कुछ लोगों की विशेषता नहीं है, यह हर मानव के भीतर मौजूद है। फर्क इतना है कि कोई उसे जागृत कर पाता है और कोई जीवन भर अनजाने में ही रह जाता है। यह आंख हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जहां न तो भ्रम है न अज्ञान, जहां केवल शुद्ध चेतना है, अनुभव है और अंतहीन शांति है। तीसरी आंख का रहस्य केवल ज्ञान का विषय नहीं, यह एक अनुभव है, एक साधना है, एक यात्रा है, स्वयं से स्वयं तक की। यह केवल रोशनी देखने की बात नहीं, बल्कि अंधकार को पहचानने की हिम्मत है। यह केवल दूसरों को समझने की कला नहीं, बल्कि खुद को नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति है। आइए अब इस रहस्य को और गहराई से समझें। तीसरी आंख की सक्रियता के बाद सबसे पहला परिवर्तन हमारे सोचने के तरीके में आता है। हम अब चीजों को केवल तार्किक दृष्टिकोण से नहीं देखते, बल्कि उस तार्किकता के पीछे छिपे भाव, ऊर्जा और स्पंदन को भी समझने लगते हैं।
यह आंख हमारे अंतर्ज्ञान को जागृत करती है, जिससे निर्णय लेने की शक्ति तेज हो जाती है। जब कभी जीवन में भ्रम की स्थिति आती है तो यह तीसरी आंख मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। तीसरी आंख का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्म अवलोकन, यानी हम स्वयं को बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से देखने लगते हैं। हमारी आदतें, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ एक दर्पण की तरह हमारे सामने आने लगता है। और यही वह अवस्था है जहां से असली आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं कि इसे जागृत कैसे करें। सबसे पहला तरीका है ध्यान। ध्यान यानी अपने भीतर उतरने की प्रक्रिया। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप ओम का जाप करते हैं, तो आपकी ऊर्जा सिर के मध्य भाग में एकत्र होने लगती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे अजना चक्र को सक्रिय करती है। दूसरा तरीका है त्राटक साधना। एक छोटे दीपक की लौ या किसी बिंदु पर लगातार बिना पलक झपकाए देखने से यह आंख धीरे धीरे जागने लगती है। तीसरा तरीका है कुंडलिनी योग। इसमें सातों चक्रों की सफाई और ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने की प्रक्रिया होती है।